हेलो बच्चों, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। भाई बेसिक फिजिक्स आपका ख़त्म हो गया है। यहाँ तक 2 चैप्टर क्लियर हो चुके थे, बेसिक मैथमेटिक्स हो चुकी थी। आज आपका नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सभी को इंतज़ार था। क्या? जिसका सभी को इंतज़ार था कि सब मोशन कब स्टार्ट करोगे, हाँ काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट करोगे। तो ये डिफरेंट टर्म आपको अभी समझ में आ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मोशन एंड काइनेमेटिक्स। तो चैप्टर का आपके 3rd नंबर चैप्टर का क्या नाम है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। किसकी बात कर रहा हूँ? मोशन की बात कर रहा हूँ। किस में बात कर रहा हूँ? केवल स्ट्रेट लाइन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जिस भी मोशन की बात करेंगे और स्ट्रेट लाइन में ही बात करेंगे, कर्व की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले। तो सर ये मोशन समझा दीजिए। आपने लिखा है मोशन, मोशन का क्या मतलब है? देखो भाई, एक एग्जाम्पल से समझ लो। मोशन का मतलब ये, हाँ मैंने एक क्या वर्ड बोला था अभी, उसका मतलब समझ लो। पहले मैंने बोला था काइनामेटिक्स। क्या बोला था? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब क्या है? काइनामेटिक्स ये क्या है? जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, उस मोशन को हम, या फिजिक्स को हम कह सकते हैं 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक हो गया काइनामेटिक्स, दूसरा हो गया काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की अलग कहानी है, वो बात की बात है। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? जहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे? मोशन। किस चीज़ की बात करेंगे? मोशन। मतलब मोशन तो हो रहा है। क्या? मोशन तो हो रहा है, लेकिन किस वजह से हो रहा है? उस मोशन का कारण क्या है? वो मोशन हुआ क्यों? ये जो रीजन है, ये कॉज ऑफ मोशन जो है, ये क्या है? काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। वो अगले चैप्टर की बात है। अभी इस चैप्टर में केवल काइनामेटिक्स की बात करेंगे, केवल मोशन की बात करेंगे। किस रीजन से मोशन हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रीजन, इसकी बात आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी कहानी है काइनेमेटिक्स की। अब मोशन स्टार्ट करेंगे। भाई मोशन कैसे बोल सकते हो आप? सर मैं चल रहा हूं, वो भी एक क्या है? मोशन है। पृथ्वी घूम रही है, वो भी क्या है? मोशन है। आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, नदियां बह रही हैं, चंदा मामा चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, ये सब क्या है? मोशन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप सो रहे हो तब भी आप क्या हो? मोशन में हो। क्या आप मोशन में हो, या आपके अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है वो मोशन में है? देखो, आप सो रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूं कि यार ये बंदा ना सो नहीं रहा, ही इज नॉट इन रेस्ट। हाँ, उसका बॉडी में भी इन रेस्ट, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है? इंटरनली उसकी वेन्स में, आर्टरीज में क्या घूम रहा है? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। क्या? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट कर रहा है मतलब वो चल रहा होगा, घूम रहा होगा। तो वही क्या है? मोशन है। तो आदमी सो रहा है, फिर भी उसके अंदर की मैकेनिज्म ऐसी है कि वहाँ क्या? ब्लड घूम रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आप सांस ले रहे हो, अंदर ले रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ये भी क्या है? मोशन है। ये भी क्या है? मोशन। आप खड़े हो यहाँ, कोई बंदा वहाँ से मेरे को बोल रहा है, अरे ये तो स्टेशनरी है। मेरी बॉडी स्टेशनरी है, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर खून बह रहा है, वो स्टेशनरी नहीं है। वो क्या है? वो मोशन में है। तो मोशन के डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। नदियाँ बह रही हैं, हवा चल रही है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये सभी क्या आते? मोशन के अंदर आते हैं। तो मोशन के अंदर इन चीज़ों की बात करेंगे कि मोशन हो रहा है, उसका कॉज क्या है, वो काइनेटिक्स में बात करेंगे। अभी क्या है? काइनेमेटिक्स की बात है। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जाम्पल हो गए आपके मोशन के। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोशन की डेफिनेशन दे दो एक छोटी सी, तो मोशन को क्या बोल सकते हैं? मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। क्या बोला मैंने? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन क्या है वो मैं अभी समझा दूंगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे तुम हो या कोई ऑब्जेक्ट है। चेंज मतलब परिवर्तन। अभी समझेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, वही क्या है? वही क्या है? मोशन है। वही क्या है? मोशन है। तो भाई यही आपकी छोटी सी डेफिनेशन है। यही क्या? छोटी सी डेफिनेशन है। और ये भी मैंने
क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। विद रिस्पेक्ट का क्या मतलब है वो मैं अभी समझाऊंगा आपको, बस अभी ये ध्यान रखो, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो हम इस चैप्टर में बस यही पढ़ेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मोशन के लिए क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड की गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा, क्या क्या टर्म यूज किए गए हैं, वो एक एक टर्म को वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, पाथ लेंथ है, ये सारे एक एक टर्म आएंगे जो हम अभी क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। तो ये तो आपकी क्या हो गई, एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। तो भाई ये जो चैप्टर है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि एक लाइन में मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखना इस चैप्टर में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर ली मैंने, तो इस चैप्टर में आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो जनरली उसको आप क्या कंसीडर करोगे, एक पॉइंट कंसीडर करोगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलोगे, क्या, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलोगे, ठीक है। मान लो मैं मेरी ही बात कर रहा हूं, मैं ही एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मैं अपने आप को क्या मान लूंगा, एक पॉइंट मान लूंगा, क्या, ये अजम्पशन है ये चैप्टर पढ़ने के लिए। इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो का पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के करना है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्लियरली डिस्क्राइब करके दिया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी कहानी अलग है, वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले, ठीक है। तो इस चैप्टर में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करोगे, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलना है, ये आपको ध्यान रखो, ठीक है। तो अब इसमें छोटी छोटी टर्में जो डिफाइंड की गई हैं, किसके लिए डिफाइन की गई है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी टर्म डिफाइन की गई हैं। मैं उनको आपको लिख देता हूं, जैसे कि पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे, पाथ लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म को डिफाइन किया गया है किसके लिए, मोशन को समझने के लिए, ठीक है। अब इन तीन टर्म को हम समझें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देना चाहता हूं, जिसके बिना मोशन तो कुछ है ही नहीं, क्या, मोशन तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल, तुम एक स्कूटर पे जा रहे हो, क्या, तुम एक बढ़िया वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आजकल चल रहे हैं मस्त मस्त, ओला का, जो आग लग जाती है आजकल बहुत ज़्यादा उसमें, अरे छोड़ो वो, देखो कोई भी स्कूटर पे आप जा रहे हो, आपका दोस्त दूर खड़ा आपको देख रहा है, और उसके पास एक और दोस्त उसका खड़ा है, वो अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है कि देखो वो मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है। उसने अपने फ्रेंड को कहा कि देखो मेरा दोस्त स्कूटर पे जा रहा है, क्योंकि उसने उसे जाते देख लिया, ठीक है, और ये भी इसके बगल में खड़ा था, इसने भी देख लिया, हाँ जा रहा है। तो जो वो मोटरसाइकिल, जो स्कूटर वाला बंदा है, वो क्या है, मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूं। ऑब्जर्वर कौन है, मैं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑब्जर्वर, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मैं ही हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसे क्लियरली समझ में आएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मोशन इस चैप्टर की अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में बात कर रहे हैं। तो मान के चलो कि तुम एक्स एक्सिस में चल रहे हो, एक भाई में भी मान सकते हो, तुम्हारी कन्वीनियंस, तुम्हारी सुविधा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलो तुम एक्स एक्सिस में चल रहे हो, तो उस एक्स एक्सिस को आप मान लो, क्या, मैंने मान ली कोई एक्स एक्सिस, इसकी कुछ वाई एक्सिस भी होगी, उसका आप चिंता मत करो, और कुछ जेड एक्सिस भी होगी। जब 2D की बात करेंगे और 3D की बात करेंगे तो वाई और जेड को भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, केवल एक
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। देखो, तो अपनी सुविधा के लिए मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, 3 एक्सिस को मैं मान के चल रहा हूँ, और ये है क्या, ओरिजिन। ये है क्या, इसका ओरिजिन है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें मैंने एक लगा दी क्या, घड़ी। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मैंने इसमें क्या लगा दी, एक घड़ी लगा दी। ठीक है, छोटी बड़ी सुई हो गई क्या ठीक है, अरे यार चलो, ये एक घड़ी लगा दी। और तुम यहीं बैठे हो, क्या तुम यहीं बैठे हो, मान लो तुम यहाँ बैठे हो और यहाँ पे मेरा दोस्त है जो कि भाग रहा है, यहाँ पे मेरा दोस्त है जो कि भाग रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के उसे देख रहा हूँ, और मैंने बोला कि मेरे दोस्त की पोजीशन चेंज हुई, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। क्या, मेरा दोस्त यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कितने टाइम में पहुँच गया, मैं ये घड़ी देख के फट से बता दूंगा कि इतने टाइम में मेरा दोस्त यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, मैं ही हूँ। क्या है, क्योंकि मैं खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही बैठा हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे सेलेक्ट करना है, जहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ ऑब्जर्वर है वहीं ये घड़ी है, ऑब्जर्वर इसी रूम में है और घड़ी भी यहीं है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ किसी को जाते हुए, कोई ट्रेन चल रही है, कोई पत्ता गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। एक क्या हुआ, एक ट्रेन चल रही थी, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। क्या हुआ, एक ट्रेन चल रही थी, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, ट्रेन जा रही थी और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, और अचानक ट्रेन रुकी नहीं, अचानक जल्दी भागते भागते जो डाकू लोग थे उस ट्रेन में चढ़ गए। ठीक है, हाँ, अब ये मत पूछना सर आपको कैसे पता, ट्रेन तो निकल गई होगी आगे। ये मैंने अखबार में पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने अखबार में पढ़ा था कि भाई डाकू लोग जो है ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन चल रही है। तो डाकुओं ने क्या कहा, सबसे हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर लो, बंदूक निकाली और बोला हाथ ऊपर कर लो। तो सबने हाथ ऊपर कर लिया और सबको बोला डाकुओं ने कि अपनी जगह पे खड़े रहो। क्या, अपनी जगह पे खड़े हो। तो सब लोग एकदम डर के मारे अपनी जगह पे खड़े हो गए। तो ये जो खड़े हुए लोग थे ये क्या थे, स्टेशनरी, मतलब मूव नहीं कर रहे थे। क्या, मूव नहीं कर रहे थे, मतलब वो मोशन में नहीं थे। मोशन में नहीं थे, सर आप बोल कौन रहा है, ये बताओ, वो मोशन में नहीं थे, ये चीज़ बोल कौन रहा है। ये सर आप स्टेशन पे खड़े होके बोल रहे हो या जो डाकू अंदर हैं वो बोल रहे हैं, बोलो बोलो, जो डाकू अंदर हैं वो बोल रहे हैं। क्योंकि डाकुओं के रिस्पेक्ट में जो यात्री हैं वो खड़े हैं, डाकू भी ट्रेन के अंदर हैं, यात्री भी ट्रेन के अंदर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन के साथ दोनों मूव कर रहे हैं। हाँ, तो डाकुओं ने कहा खड़े हो जाओ, वो खड़े रहे, तो वो क्या है, स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डाकू। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं, मैं तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन तो मेरे सामने से निकल गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो यात्री हैं वो स्टेशनरी हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तो मूविंग ही देखेंगे, पूरी ट्रेन मूव कर रही है ना। तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां मैं खड़ा हूं, जो प्लेटफॉर्म है वही मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां से मैंने देखा, क्या यहां से मैंने देखा कि ट्रेन भाग गई, तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जहां मैं खड़ा हूं। तो बस एक चीज दिमाग में घुसा लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी सिंपल सी चीज है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जहां ऑब्जर्वर खड़ा है, सिंपल सी बात, जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसकी कहानी अलग होगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर है तो उसकी कहानी अलग होगी। धीरे धीरे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे जब कंसेप्ट आएंगे तो ये चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी क्या है, बस इतनी सी है। क्या है, इतनी सी है। अब देखो, अब मैंने बात की थी पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। मान लो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और मैंने मान लिया ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ एक लाइन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना, एक लाइन है, ये इसका ओरिजिन है, और ये मान लो क्या है, एक्स एक्सिस है। मैं इस पर कुछ पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, ए बी सी एंड डी। मान लो इसकी डिस्टेंस 50 मीटर है फ्रॉम ओरिजिन,
ये 100 पे, ये 150 पे, ये 200 पे। सिमिलरली ओरिजिन के इस साइड होगा तो माइनस में होगा, भाई ये तो आपको पता है ना, ओरिजिन के इस साइड में होगा तो माइनस में होगा। -50, -100, -150 और व्हाट -200। ABCD हो गया, ABCD EFGH। ठीक है, अब देखो मैं ओरिजिन से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए फिलहाल क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन है, मैं ओरिजिन पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक कार चल रही है कहाँ, इस लाइन पे। मान लो ये एक रोड है, लाइन पे तो नहीं चलेगी ना कार, क्या पर कुछ भी लाइन पे कार चलाओगे, 4 पहिए की कार को एक लाइन पे चला दोगे? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। इमेजिनेशन तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको मान के चलो ये एक रोड है, इस रोड पे, सीधे रोड पे कार चल रही है। ठीक है, कार ने चलना स्टार्ट किया कहाँ से, यहाँ से, और मैं भी इधर ही खड़ा हूँ, मैं भी इधर ही खड़ा हूँ। तो जब कार ने चलना स्टार्ट किया यहाँ O से, तो वो पहुँची मान लो D पे। कार ने चलना स्टार्ट किया O से और वो पहुँची कहाँ पे, D पे। तो जो D की जो पोजीशन है, D की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, O, वो क्या है, मैं बोल दूंगा सर OD जो है 200 मीटर दूर है। OD क्या है, 200 मीटर दूर है। ठीक है, तो वही उसकी क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन जब देखनी हो, क्या, जब पोजीशन को डिफाइंड करना हो, जब पोजीशन को डिफाइन करना हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब पोजीशन को डिफाइन करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोजीशन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसकी पोजीशन की बात की, तो मैंने इस रेफरेंस पोजीशन से बात की। मान लो मेरा घर है यहाँ पे, नहीं घर नहीं समझोगे ना तुम लोग, क्या समझाना चाहिए तुम लोग को, क्या समझाऊं। देखो एयरपोर्ट पे हो तुम, क्या एयरपोर्ट पे हो, और एयरपोर्ट पे एक प्लेन उड़ रहा है ऊपर आकाश में। एयरपोर्ट से तुमने देखा प्लेन उड़ रहा है ऊपर आकाश में, और तुमने देखा ऊपर, तो उसकी जो पोजीशन है तुम्हारे रिस्पेक्ट में कहाँ है, वहाँ है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में कहाँ है, वहाँ है। और मान लो तुम्हारा एक दोस्त उसी सिटी में कहीं दूर है, बहुत ज़्यादा तुमसे दूर है, तो वो भी उसी प्लेन को देख रहा है एट दी सेम टाइम पे उसने उस प्लेन को देखा। आपको तो वो ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो जो बहुत दूर बैठा है उसको कहीं किसी एंगल पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में इस प्लेन की पोजीशन मेरे ऊपर है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इस प्लेन की पोजीशन किसी एंगल थीटा पे होगी, क्योंकि वो कहीं और बैठा है। तो पोजीशन डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, रेफरेंस पॉइंट पे बैठा है। तो जहाँ ऑब्जर्वर है वहीं रेफरेंस पॉइंट है, और वही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये कहानी छोटी सी थी पोजीशन की। अब मैं अगर बात करूँ पाथ लेंथ की, पाथ लेंथ तो सीधा है, कार ने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम O टू D, तो OD जो है, OD की जो डिस्टेंस है मतलब कितनी है, 200 मीटर। यही क्या है, यही पाथ लेंथ है। यही क्या है, पाथ लेंथ। यही क्या है, पाथ लेंथ। या फिर मैं बोलूं कि कार ने चलना स्टार्ट किया, सुनो ध्यान से, कार ने चलना स्टार्ट किया, वो पहले तो गई कहाँ, C, O टू C गई, फिर वो कार वापस आ गई कहाँ, A पे। तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, पहले तो सर O टू C गई थी, फिर C टू A भी आई वापस, C टू A भी आई वापस, तो मतलब OC कितना है, OC 150 है, प्लस C टू A भी तो वापस आई, मतलब कितना है ये 100 और चल गई, मतलब 250 मीटर कार चल गई, 250 मीटर टोटल कार चल गई। तो यही क्या है, यही पाथ लेंथ है। यही क्या है, पाथ लेंथ। अब ध्यान देने वाली बात है, पाथ लेंथ जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्या केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि मेरी कार कितनी दूरी तय कर ली, मेरी कार ने कितनी दूरी तय कर ली, कितनी दूर मेरी कार पहुँच गई।
तो पहले मेरी कार ओ से चालू हुई, सी पहुंची, फिर सी से दोबारा ए पहुंची, तो दूरी कितनी तय हुई, ओ टू सी प्लस सी टू ए, टोटल दूरी तो यही हुई ना। तो इसी टोटल दूरी जो है, यही पाथ लेंथ जो है क्या कहलाता है, डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस। ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो भाई ये सब चीज़ पाथ लेंथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको डिस्टेंस पता लग गई, पाथ लेंथ पता लग गई, पोजीशन क्या है वो भी पता चल गया। अब मैं बात करूंगा किस चीज़ की, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। इसी एग्जाम्पल में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो है, ऊपर लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली वो क्या है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज है, मतलब मान लो मेरी कार ने चलना स्टार्ट किया और वो पहले तो क्या पहुंची, बी पे पहुंची किसी टाइम t1 पे, बी पे पहुंची किसी टाइम t1 पे, और फिर डी पे पहुंची, फिर यहाँ से दोबारा चलना चालू किया किसी टाइम t2 पे, डी पे पहुंच गई। ऐसे समझो। दूसरा एग्जांपल ले लो, घोचमोच हो जाएगा। ओ पी क्यू, ओ से पी की डिस्टेंस है x1 और ओ से क्यू की डिस्टेंस है क्या, नहीं, पी से क्यू की डिस्टेंस है क्या, x2, और ये है क्या, x3। अब चेंज इन पोजीशन की मैं बात करने वाला हूँ। क्या कह रहा हूँ, चेंज इन पोजीशन की मैं बात करने, t1 एंड t2। देखो मेरी कार ने चलना स्टार्ट किया और चल के कहाँ पहुँच गई, वो ओ से चली। क्या कह रहा हूँ, कार मेरी ओ से चली सबसे पहले, ओ टू क्यू चली, ठीक है, जो कि क्या है, x3 है। ओ टू क्यू चली और फिर वापस Q2 कहाँ आ गई, P, फिर वापस Q2 कहाँ आ गई, P, QP। ये क्या है, x2, QP क्या है, x2। तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ कि सर चेंज इन पोजीशन क्या, पहले यहाँ से आ गई तो इनिशियल तो वो इतना चली, फिर कितना और चली, फिर Q2P आ गई, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आ गई, मतलब रिवर्स डायरेक्शन। तो चेंज कितना हुआ, पहले इतनी गई फिर इतनी और वापस आ गई, तो चेंज कितना हुआ होगा, ये तो x3 माइनस वॉट x2 माइनस वॉट x2। तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन है। ये क्या है, चेंज इन डेल्टा एक्स। भाई ये डेल्टा क्यों लिया, चेंज को डिस्क्राइब करने, ये ग्रीक लेटर है, चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। आपकी फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हम चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, x3 माइनस x2, समझ गए। और डेल्टा टी कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, कितने टाइम में चेंज हुआ है, पहले तो सर t2 टाइम में तो वो x3 पहुंचा था, और t1 टाइम में वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ। ये लो सिंपल सा। मेरे को पता है तुमको ना यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, बहुत गोच गोच लग रहा होगा। छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे ना, ये भी क्लियर हो जाएगा। मैं देखो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ ये थ्योरी व्योरी पढ़ाने के बजाय। हालांकि इनिशियल चैप्टर्स में मैंने बहुत थ्योरी पढ़ाई, अरे थ्योरी इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि वो चैप्टर क्या थे, बेसिक थे, आपके फंडामेंटल थे। यहाँ फंडामेंटल की जरूरत ही नहीं, आप तो क्लियर हो चुका ना फंडामेंटल। तो अब तो डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएंगे, कंसेप्ट पे कंसेप्ट सीखेंगे, थ्योरी व्योरी की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको इसे समझा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। पोजीशन क्लियर हो गया, मुझे पता है डिस्टेंस भी क्लियर हो गया, पाथ लेंथ भी क्लियर हो गया। जो चेंज इन पोजीशन मैंने अभी आपको बताई थी, क्या कह रहा हूँ, जो चेंज इन पोजीशन मैंने आपको बताई थी वही क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी। चेंज इन पोजीशन क्या है, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या है, वही है क्या, डिस्प्लेसमेंट। वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, हालांकि ये चैप्टर आपका बेसिक मैथमेटिक्स में मैं करा चुका हूँ, एक बार बता रहा हूँ दोबारा से ताकि आप भूल ना जाओ। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ऐसे समझ लो, मैंने चलना स्टार्ट किया कहाँ से, x1 पे से एट टाइम t1। मैंने चलना चालू किया x1 से एट टाइम t1 और मैं चलने के बाद कहाँ पहुँच गया, x2 पहुँच गया एट टाइम t2। किसी टाइम t1 पे मैंने चलना स्टार्ट किया कहाँ से, ये पोजीशन थी मेरी x1, और मैं किसी टाइम t2 पे कहाँ पहुँच गया, x2 पे पहुँच गया। तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा x चेंज हुआ। पोजीशन में चेंज कितना हुआ, चेंज इन पोजीशन लिख रहे हैं ना, तो पोजीशन में चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1, यही तो चेंज हुआ। कितने टाइम में ये चेंज हुआ, t2 माइनस t1 टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में। ठीक है, तो यही जो चेंज है ना भाई लोग, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना डायरेक्शन की भी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन की भी बात करते हैं, तो प्लस माइनस दोनों का ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो देखो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, अगर x2 बड़ा है x1 से तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर x1 बड़ा है, लेकिन अगर x1 बड़ा है x2 से, तो डेल्टा x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा x क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट में भाई बहुत काम आने वाला है आपका साइन। ठीक है, बस इतनी कहानी बहुत है आज के लिए। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल कल करेंगे, थ्योरी व्योरी ये तो तुम समझ ही गए होगे, न्यूमेरिकल अपन कल कर लेंगे। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लो ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल ले लो। अ कार मूविंग ऑन अ रोड फ्रॉम A to B. A car moving on a road from A to B with distance 5 meter. Then move in perpendicular direction from B to C of distance what, this is 3 meter, huh? Distance 4 meter. Find the displacement of car from its ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो ऐसा क्वेश्चन कहीं है या नहीं पता नहीं, ये क्वेश्चन मैंने बनाया। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बनाया सर, तीर मान लिया क्या, बना दिया। तो हाँ सुनो क्या कह रहा हूँ, अ कार मूविंग ऑन अ रोड फ्रॉम ए टू बी। एक रोड है, ये ए से कार ने चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया। A to B ऑफ डिस्टेंस 3 मीटर, जिसकी डिस्टेंस क्या है 3 मीटर। देन मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम B to C। तो भाई कार ने A से B गई, फिर B से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली कहाँ तक, C तक। कहाँ तक, C तक ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर। 4 मीटर तक चली। भाई देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले छोटा छोटा पॉइंट पढ़ के डायग्राम बनाना है। इस तरह से डायग्राम बनाना है। आप जब ये डायग्राम बना लोगे ना, ये पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। क्या, चुटकियों में। ठीक है, तो 4 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है।
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ए है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज हुई है। तो कितनी चेंज हुई है, कार सी पे पहुंच गई है, पहले यहाँ थी। ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, ओरिजिनल पोजीशन ए है या नहीं बताओ। अब फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन सी है। फाइनल पोजीशन क्या है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे सर, फाइनल पोजीशन माइनस ओरिजिनल पोजीशन, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होगी। अगर तुम इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तो ये क्या है, ये तो पाथ लेंथ है। ये क्या है, पाथ लेंथ। अपन किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सीधी लाइन खिंच जा भाई, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही तो हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सी माइनस ए। सी मत लिखो यार इसे, हाँ सी ए ही तो हुआ, सी माइनस ए नहीं, सी ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सी ए है। फाइनल पोजीशन माइनस ओरिजिनल पोजीशन करोगे ना, बस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सी ए। अब ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या सर मजाक बच्चों वाला खेल है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। सी ए कैसे निकलेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का व्हाट रूट। सी ए क्या आ गया, 5 मीटर। सी ए क्या आ गया, 5 मीटर। ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। लो हो गया खेल खत्म, हो गया खेल खत्म। अब देखो ये तो छोटा सा न्यूमेरिकल था, बच्चों वाली बात थी। आज तक ना ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आया है, ना बोर्ड में आया है, ना कभी आएगा। ये तो आपका ये थ्योरी क्लियर करने के लिए एक क्या है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। तो आज की कहानी यही खत्म कर रहे हैं, कल की कहानी नई स्टार्ट करेंगे, मोशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर लंबा चलने वाला है क्योंकि इसमें बेसिक फिजिक्स है। आपका मोशन काइनेमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होगा। तो अभी एक्सीलरेशन की बात करेंगे आगे। एक्सीलरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फिर डिटेल में बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन की। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है, इतना काफ़ी है। आप थ्योरी एक बार पढ़ लो, बुक से भी पढ़ लेना, और आपकी हाँ एस सी वर्मा जरूर पढ़ते रहना, क्वेश्चन भी वहाँ से लगाना है। एस सी वर्मा इज़ द बेस्ट बुक फॉर IIT JEE, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई बोर हो रहा है बहुत सारा थ्योरी पढ़ के NCERT में, तो डायरेक्टली एस सी वर्मा पढ़ सकता है। लेकिन बोर्ड्स के लिए NCERT जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी NCERT जरूरी है, अगर डिटेल में जानना है तो। वैसे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मुझे सुन रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ जो आपकी सारी बुक्स बोल रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक बुक को मैं रेफ़र नहीं करूँगा, नहीं किसी बुक का नाम लूँगा कि वहाँ से पढ़ो। सारी बुक में जो है वो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी आप चिंता मत करो, मिस कुछ भी नहीं होगा। आप शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, कमेंट करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूरी है। देखो बिना कमेंट के पता नहीं चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ बात करेंगे। किसकी, इसी चैप्टर की, काइनेमेटिक्स की। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।